हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं समझता हूँ बिल्कुल फिट होंगे। आज सरस्वती पूजा है, इसलिए सबसे पहले आपको सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ की कृपा आप सभी पे बनी रहे। आज हम डिस्कस करेंगे थर्मामीटर का पार्ट 2। इसमें सेल्सियस थर्मामीटर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्या है? एक ग्लास का बना हुआ बॉडी होता है जिसमें सबसे पहले एक पतला सा ट्यूब होता है जिसको कहते हैं कैपिलरी ट्यूब। इस कैपिलरी ट्यूब में मरकरी भरा हुआ होता है, प्योर मरकरी भरा हुआ होता है। इस कैपिलरी ट्यूब का वन एंड, एक किनारा बंद रहता है और दूसरा किनारा खुला रहता है। दूसरा एंड खुला रहता है। अब क्या किया जाता है कि इस कैपिलरी ट्यूब में जो एयर होता है उसको निकाल दी जाती है, यानी कैपिलरी ट्यूब को वैक्यूम कर दी जाती है। उसके बाद इसका जो दूसरा एंड है उसको सील कर दिया जाता है। अब इस कैपिलरी ट्यूब के प्रोटेक्शन के लिए इसके ऊपर से एक सिलिंड्रिकल बॉडी का कवर दी जाती है जिसको स्टेम कहते हैं। इसका थिकनेस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, और जिसमें मरकरी भरा रहता है। कैपिलरी ट्यूब का दूसरा एंड, कैपिलरी ट्यूब का दूसरा एंड जिसमें मरकरी भरा रहता है वो इस स्टेम से बाहर होता है, उसको बल्ब कहते हैं। इस स्टेम के ऊपर एक स्केल बना हुआ होता है जिसको सेल्सियस टेम्परेचर स्केल कहते हैं। इस सेल्सियस टेम्परेचर स्केल का इन्वेंशन किया था एंडर्स सेल्सियस ने, इसलिए इस पर जो स्केल बना हुआ है उसको सेल्सियस स्केल कहते हैं और इसीलिए इस थर्मामीटर को भी सेल्सियस थर्मामीटर कहा जाता है। इसके स्केल में सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है 0 डिग्री, सबसे निम्न पॉइंट होता है 0 डिग्री, और अधिकतम स्केल पर मार्क होता है, पॉइंट होता है 100 डिग्री। 0 डिग्री है वाटर का, जल का फ्रीजिंग पॉइंट बताता है कि 0 डिग्री पर वाटर क्या होता है, फ्रीज कर जाता है, आइस में चेंज हो जाता है, बर्फ में बदल जाता है। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड ये बताता है कि वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करता है, उबलने लगता है। अब एक चीज यहां ध्यान देना है कि सेल्सियस टेम्परेचर स्केल है वो जनरली सेंटीग्रेड के नाम से जाना जाता है। तो ये जो कैपिलरी ट्यूब का बल्ब होता है इसका दीवार बहुत पतला होता है। बहुत पतला होने के कारण ये काफी सेंसिटिव होता है। अगर तापमान कम होता है तो मरकरी को तुरंत पता चल जाता है कि तापमान कम हुआ। तापमान बढ़ता है तो मरकरी को तुरंत पता चल जाता है कि तापमान बढ़ गया। उसका कारण है कि इस बल्ब का जो दीवार है बहुत थीन होता है, बहुत पतला होता है, इसलिए मैंने कहा कि ये काफी सेंसिटिव होता है। जबकि स्टेम का जो वाल है वो काफी थिक होता है, मोटा होता है। ठीक है, अभी जो साइंटिस्ट थे एंडर सेल्सियस, उन्हीं के रिस्पेक्ट में, सम्मान में इस स्केल का नाम रखा गया। ये कौन थे? एक स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर थे, फिजिसिस्ट भी थे और मैथमेटिशियन भी थे। ये एक प्रोफेसर भी थे एस्ट्रोनॉमी एट अपसला यूनिवर्सिटी का। अब इस थर्मामीटर का यूज कहाँ होता है? तो डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेबोरेटरी में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, लैब में इसका इस्तेमाल किया जाता है ना, और इंडस्ट्री वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये आपके लिए यूजफुल रहा होगा। फिर हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें।